जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइटस्टोन सेट। आज हम व्हाइटस्टोन सेट के बारे में वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, जो कि क्या होता है P अपॉन Q इक्वल टू R बाई एस। इसे हम प्रूव करेंगे। तो हम पहले व्हाइटस्टोन सेट में संरचना को देखेंगे, जो कि हमारा व्हाइटस्टोन सेट हुआ है। व्हाइटस्टोन सेट में क्या होता है, इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को जोड़कर एक चतुर्भुज ABC बनाते हैं। प्रतिरोध कितने देंगे? चार प्रतिरोध रहेंगे। प्रतिरोध P, Q, R और S। मैंने इसमें प्रतिरोध जोड़ा। जब इसमें प्रतिरोध जोड़ा तुमने A, B, C और D नंबरिंग देके इसे चतुर्भुज के रूप में बना लिया। चतुर्भुज के रूप में बनाया तो इसमें क्या होगा, बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K के द्वारा जोड़ दिया जाता है। A व C के बीच में क्या करते हैं, A कुंजी K जोड़ते हैं और सेल कौन सा E इसमें लगाते हैं। सेल हमारा E लगता है तथा B तथा D के बीच एक धारामापी गैल्वेनोमीटर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे धारामापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहेंगे। गैल्वेनोमीटर G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। पहले हमने A से C के बीच सेल और कुंजी K1 जोड़ा। उसके बाद बिंदु B से D तक के बीच गैल्वेनोमीटर G व कुंजी K2 को हमने जोड़ दिया। अब संरचना देखने के बाद हम इसमें चले सिद्धांत, या किस सिद्धांत पर और कैसे कार्य करता है। तो सिद्धांत में आएगा, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करना का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप में किसी चीज को जोड़ना, सिस्टम वाइज किसी चीज को लगाना में व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो इसे संतुलन अवस्था में कहेंगे। धारामापी में कोई विक्षेप ना हो मतलब जितनी हमारी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है उतनी ही हो, मतलब उसमें कोई बदलाव ना हो, उसे क्या कहेंगे, धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो तो किस अवस्था में रहेगी, संतुलन अवस्था में रहेंगे। इसमें चित्र में देखेंगे, जब हम इस व्हाइटस्टोन सेट में धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें हमारे गैल्वेनोमीटर G लगा हो, इसमें क्या हो, कोई भी विक्षेप ना उत्पन्न हो तो हमारा जो व्हाइटस्टोन सेट रहेगा संतुलन अवस्था में रहेंगे। व्हाइटस्टोन के संतुलन अवस्था में रहने का फार्मूला होता है P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। यदि P अपॉन Q किसके बराबर हो, R बटे S के बराबर हो, तो हमारा व्हाइटस्टोन संतुलन की अवस्था में रहेंगे। अब हम इस फार्मूले को सिद्ध करने की ओर चलते हैं, किसे कैसे सिद्ध किया जाता है। यहां से हमारा जो सूत्र है, सूत्र का निगमन होगा। सूत्र को सिद्ध करने के लिए, फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे, सेकंड लॉ लगाएंगे। सेकंड लॉ लगाने के लिए हमने बंद पास A, B, D और S है। बंद पास A, B, D, S है। इसमें क्या होगा, यदि धारा सीधी दिशा में जा रही है तो धारा का मान हम पॉजिटिव में लेंगे। यदि धारा उल्टी दिशा में बह रही है और तो हम धारा का मान किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। धारा का मान किस में लेंगे, अगर सीधी दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा का मान आई का मान पॉजिटिव लेंगे। यदि इसकी विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं तो उसका मान निगेटिव लेंगे। तुम ए से लेते हैं, ए से जब हम जाते हैं तो हमारी धारा I1 बह रही है। ए से धारा हमारी कौन सी जा रही है, I1 जा रही है और प्रतिरोध हमारा P लगा है। धारा कौन सी जा रही है, I1 जा रही है और प्रतिरोध हमारा P लगा है। तो IA से जाएंगे B की तरफ, B से D की तरफ और D से फिर A की तरफ आएंगे। तो इससे पहले देखेंगे धारा कौन सी है, I1 और मल्टीप्लाई में प्रतिरोध हमारा P है। हमने इतना लिखा। हमने क्या कहा, हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमारा चिन्ह माइनस लगेगा। हमारी धारा इस दिशा में बह रही है, ये से D की तरफ आ रही है, पर हमें D से A की तरफ जा रहे हैं, हम विपरीत जा रहे हैं। अब विपरीत में हम चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस हम लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर धारा कौन सी बह रही है, D से A की तरफ हमारी आ रही जो धारा I2 है, प्रतिरोध R लगा है, I2 प्रतिरोध R हो गया।
बराबर किसके बराबर है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। I1 मल्टीप्लाई P माइनस I2 R किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। हम 0 का साइन हटाने के लिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे। I1P इक्वल टू I2 R आ जाएगा। हमने इधर ये माइनस था, साइड जब हमने चेंज किया तो आ गया हमारा माइनस से प्लस हो गया। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, कीजिए कि हमारा समीकरण कौन सा फर्स्ट मान लेंगे। हमने बंद पास पहले के लिए क्या था, अब बंद पास हम सेकंड के लिए लेंगे। बी सी डी से बंद पास, बी सी डी बी से बंद पास कौन सा लेंगे, बी सी डी और बी से बंद पास बी सी डी बी से। अब इसमें देखेंगे, यदि धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारा मान किस में आएगा, प्लस में आएंगे। धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। बी से सी की तरफ आ रहे, इसमें धारा की दिशा में आ रहे तो मान हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। और कौन सी धारा इसमें बह रही है, धारा I1 बह रही है। प्रतिरोध कौन सा लगा इसमें, Q प्रतिरोध लगा है, तब इसे लिखेंगे धारा I1 मल्टीप्लाई प्रतिरोध Q। उसके बाद अब इसमें देखेंगे चिन्ह में, धारा हमारी D से C की तरफ आ रही, पर हमें जाना किधर है, C से D की तरफ जाना, इसलिए हमारा चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, तो माइनस लगा देंगे। धारा कौन सी बह रही, I2 धारा बह रही है, प्रतिरोध S लगा है। I2 धारा प्रतिरोध S बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इस साइड में देखेंगे, इधर ये हमारा क्या है, माइनस में I2 धारा I2 यस किसमें, माइनस में, तो साइड चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा I1Q बराबर I2S। ये हो गया प्लस में, इसको मान लेंगे हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे थोड़ा सा और बचा है, हमें क्या सिद्ध करना है, P/Q इक्वल टू R/S। थोड़ा सा काम, अब समीकरण 1 में हम भाग देंगे, समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक। समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, I1P इक्वल टू I2R। हमने क्या किया, हमने बोला डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन अपॉन लगा दिए, I1Q अपॉन I2S। हम देखते हैं जो यहां पर है I1 फर्स्ट, I1 इस सेम है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कट गया। अब यहां पर क्या बचा, P/Q इक्वल टू R/S, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, और ह्यूमेनिटी का ये संतुलन अवस्था का इक्वेशन है। इसे एक बार दोबारा और देख लेंगे कि हमने कैसे सिद्ध किया। हम संरचना पे पहले जाएंगे, जो कि हमारे ह्यूमेनिटी क्षेत्र का संरचना है। संरचना में ह्यूमेनिटी क्षेत्र में 4 प्रतिरोध PQ, ये हमारे प्रतिरोध है PQRS लगे होते हैं, को जोड़कर एक चतुर्भुज में 4 भुजाओं का ABCD बनाया जाता है। चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद बिंदु A से C तक में एक सेल E जोड़ा जाता है और कुंजी K1 लगाई जाती है। अच्छा, जब C जोड़ते हैं तो सेल को जोड़ेंगे तो क्या, सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इसका सिद्धांत आ जाएंगे के सिद्धांत पर। प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। परिपथ को इस प्रकार व्यवस्थित करते मतलब इस प्रकार जोड़ते हैं कि धारामापी में कोई भी, धारामापी में गैल्वेनोमीटर में जो G होता है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, कोई बदलाव ना है, तो वह संतुलन अवस्था में कहलाएगा। धारामापी क्या होगा, और संतुलन अवस्था में ह्यूमेनिटी क्षेत्र कहलाएगा।
अब किरचॉफ के नियम को सिद्ध करने के लिए, सूत्र को हमने सिद्ध करने के लिए क्या किया, ये हमारा सूत्र P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S, इसको हमने सिद्ध किया किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम से हमने बंद पास फर्स्ट बना लिया और बंद पास से सेकंड मान लिया। बंद पास फर्स्ट में A B D S है, बंद पास A B D S हमने देखा, धारा मापी, धारा I1 जा रहा है और प्रतिरोध P लगा है, धारा I1 मल्टीप्लाई प्रतिरोध P, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा के धारा I2 प्रतिरोध R हो गया। हमने क्या किया, I2 और R को हमने दूसरे साइड भेज दिया, बराबर के इस साइड भेज दिया तो हमारा माइनस से प्लस हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद बंद पास सेकंड में हम जाएंगे, B C D B से हम देखेंगे, B C D B से जब हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, I1 धारा बह रही है, प्रतिरोध Q लगा है, माइनस लगा दिए क्योंकि धारा हमारी D से C की तरफ जा रही है, पर हमें जाना किधर है, C से D की तरफ जाना है, उल्टा दिशा में जाएंगे तो माइनस लगा देंगे, धारा हमारी इसमें I2 बह रही है, प्रतिरोध S लगा है, बराबर हमने किसके मान लिया, माइनस I2S बराबर 0 की मान लिया, I1Q इक्वल टू I2S हो गया। इससे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। आज समीकरण एक में इक्वेशन फर्स्ट में हमने इक्वेशन सेकंड से क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, हमने डिवाइड किया तो Q धारा I1 मल्टीप्लाई P अपॉन I1Q हो गया इक्वल टू I2R अपॉन I2S हो गया। I1 ऊपर है, I1 नीचे, हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, I2 ऊपर I2 नीचे कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल करने पर क्या बचा, P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S, जो कि S संतुलन अवस्था का यही फार्मूला था, हमने सिद्ध किया। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।